यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तू की बस्ती। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तू की बस्ती। यहाँ पर तो है जीवन से मौत सस्ती, अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। राबिया के साथ जो हादसा हुआ है, शायद वो राबिया ये सोचती रही कि जिसे हम अपना हमनवा समझते थे, जिसे हम अपना हमनवा समझते थे, वही मेरा कातिल निकला। দর্শকদের স্বাগত জানাই নিউজ 24 চাকুলিয়া ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে। আমার নাম জামিল আক্তার, উপস্থিত রয়েছি উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত যে হসপিটাল মোড় আছে সেই বাজারে, হসপিটাল মোড়ের বাজারে আমরা উপস্থিত রয়েছি। কিছুদিন আগে আমরা দেখতে পেয়েছি মনোরা চকে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল, সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা দিল্লিতে যে 21 বছর বয়সী যুবতীর যে রেপ এবং মার্ডার করা হয়েছিল সে বিষয়ে মনোরাতে কিছু যুব সংগঠন একটি প্রোটেস্ট এবং ক্যান্ডেল মার্চ বের করেছিল। ঠিক একই রূপ যে হসপিটাল মোড় এলাকা রয়েছে, সেই হসপিটাল মোড় এলাকায় আজকে একটি ক্যান্ডেল মার্চের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা পিছনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে সেই ক্যান্ডেল মার্চ যুবকরা করছেন এবং তারা স্লোগান দিচ্ছেন যে দোষীদেরকে ফাঁসি দেওয়া হোক। আমরা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব, এখানে যারা যুবক রয়েছে সংগঠনের যারা সদস্য রয়েছে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব যে তাদের ডিমান্ডটা কি এ বিষয়ে। फांसी दो, राबिया के कातिलों को फांसी दो। क्यों आए हैं आज यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तू की बस्ती। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तू की बस्ती। यहाँ पर तो है जीवन से मौत सस्ती, अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। हम लोग आज दुनिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम खुद देशवासी अपनी देश की बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज हम अपने कानून के खिलाफ, यानी हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट को, जिसको हम खुद अपना वोट देकर बनाए हैं कि मेरी बेटी का रक्षा करे, मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के सम्मान की बात जिस गवर्नमेंट कर रही है, उसी गवर्नमेंट में और खुद भारत के सेंटर पर दिल्ली में जहाँ पर वहाँ बेटियों को बुरी तरह से ये रेप किया जाता है, उसके 50 से ज़्यादा उसके जिस्म पर चाकू के निशानात हैं। और अफसोस की बात है कि वो एक आम साधारण लड़की नहीं थी, वो लड़की खुद डिफेंस में थी, खुद वो पुलिस में थी। अब वो पुलिस, जब इंसान को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, उसके साथ कोई बलात्कार होता है या कोई उसके साथ छिनताई होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो लोग दौड़ के पुलिस के पास जाते हैं। और जब यही पुलिस दरिंदा हो जाए तो आदमी किसके पास जाए। आज हम दिल्ली पुलिस से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप बेटियों का रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि क्योंकि आप अपने अंदर ही अपने दरिंदे को छिपा रखे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो दरिंदे हैं वो कानून बनाए। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी यही मांग है कि वो कानून बनाए और राबिया के कातिलों को ढूंढ कर और खुद उसकी डिफेंस में और खुद वही दरिंदे छुपे हुए हैं उसको निकाले और वो फांसी दे। भारतवासी की बेटी है। आप ये कहना चाहेंगे कि भारत के अगर इतिहास को देखा जाए कि एक लड़की को यहाँ से अगर रावण उठा के लंका लेके गया था, तो हमारे यहाँ के राम वहाँ से उसको बाइज्जत उसकी इज्जत को बचा कर लेके आए थे। और आज उसी देश में जहाँ पर सीता की इज्जत की जाती है और सीता की बेटियों का आज हम बलात्कार करते हैं, और वो बलात्कार कोई लंकाई नहीं होते, वो हमारे भारतवासी होते हैं। हम चाहते हैं कि वो भारतवासी जो यहाँ पे दरिंदे छुपे हुए हैं उनको निकालो ढूंढ के, और जितने जल्दी से जल्दी हो सके फांसी दो। मकामी लोग भी शामिल हैं, जिसमें मौलाना आज़ाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ग्वालपोगट 2 की आवाज़ और रजा कमेटी चाकुलिया, उसके बाद यूथ मूवमेंट वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग 4 ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग हैं। और हमारे लड़के सब चाहते हैं कि हम इंसाफ के साथ लड़ेंगे। और इस सरकार से बस मेरी जवाब चाहिए कि हमारी राबिया सैफी के कातिल को फांसी दो। और जहाँ भी हो, जितने बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, उसके नाम से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ओहदे से नाम फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज रेपिस्ट है, वो एक कातिल है, और सबके साथ एक ही बराबर सलूक किया जाए और उनको फांसी के तख्ते तक पहुँचाने के लिए हम अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और बुलंद करते रहेंगे। इसलिए हमारी पुकार है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बस मैं क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक, मैं मौलाना आज़ाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ। बस मैं एक
शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि राबिया के साथ जो हादसा हुआ है, शायद वो राबिया ये सोचती रही कि जिसे हम अपना हमनवा समझते थे, वही मेरा कातिल निकला। बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि राबिया, हम अब शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज भी ज़िंदा हैं और हम तुम्हें हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि उसको हम फिर उसी तरह से फांसी ना दिया जाए। जी देखिए, जिस देश में ओलंपिक्स में जीत के आने वाली महिला का सम्मान किया जाता है, जिनसे ये कहलावा जाता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनकी बदौलत, उनकी शान और हमारे देश की शान के लिए, उनके वेलकम के लिए खड़ा होकर हम लोग एयरपोर्ट में रहते हैं। लेकिन जहां देश की बेटियों के बलात्कार होता है, वहीं ओहदे में बैठे हुए लोग चीगम खा करके, चना चबा के खामोश बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जो हालात, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से रेप की रेट बढ़ी है। मैं आपको पिछले साल 2019 का रिपोर्ट बताऊंगा। हमारे देश में 32,559 रेप हुआ है, 2019 का रिपोर्ट है। और वहीं अगर आप रिपोर्ट देंगे 2005 का तो 18,359 था। यानी कहीं ना कहीं इन 10 सालों में, इस 10 से 15 साल में रेप की तादाद 2 गुना हो गई है। मैं और हम तमाम नौजवानों की तरफ से हम लोग डिमांड रखना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपने फार्मर के लिए कानून बनाया, आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए कानून बनाया, आप ढेरों कानून बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में मशहूर हैं। तो क्या आप रेपिस्ट के लिए कानून बनाना चाहते हैं? क्या रेपिस्ट जो कोई कुछ भी ना सोच करके, हमारी बहन राबिया, निर्भया, आसिफा, बहुत सारे ढेरों, ये आज एक राबिया की कहानी नहीं, आज एक राबिया के लिए हम अपने चाकुलिया यानी उत्तर दिनाजपुर के ब्लॉक चाकुलिया में खड़े हम लोग सिर्फ एक राबिया के लिए नहीं है, उससे हज़ारों राबिया जो जा चुकी है और जो आने वाले फ्यूचर में ना हो, हम नहीं चाहते कि हो, उससे रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं। हम सब की एक ही मांग है कि दरिंदों के लिए, रेपिस्ट के लिए कानून बनाया जाए और उनको फांसी में लटकाया जाए। हमारा एनजीओ गल्फ टूकियाबाद, मौलाना आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी, यूथ वेलफेयर सोसाइटी, रजा कमेटी चाकुलिया, हम सब अपनी एकता की पहचान दिखाते हैं कि इलाके में अगर कहीं भी कुछ हो तो अलग अलग एनजीओ के लोग जरूर हैं हम लोग, लेकिन ऐसे मुद्दे के लिए हम 1% के नीचे आकर के हम आवाज़ को अपने चाकुलिया में और सेंट्रल तक आवाज़ को पहुँचाएंगे। क्या नाम है? सईद नवर आई गोल्फ ऐसे रावण पैदा हुए हैं और वो भी प्रशासन के संरक्षक में जी रहे हैं, पले जा रहे हैं। जैसे बीजेपी के नेता में कुलदीप सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते हैं उसके बारे में, उन्होंने बेटियों की जो है धज्जियाँ उड़ाई, बेटी का जो मान मर्यादा उसको धूल में मिटाया। एक तरफ प्रधानमंत्री नारा देते हैं देश बचाओ, देश बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसका नारा देते हैं। दूसरी तरफ वो रेपिस्टों को संरक्षण दिए हुए हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाती है। आज वही देश की बेटी अगर ओलंपिक खेल के आती है या जम्मू कश्मीर में जाकर सीना तान कर देश के दुश्मनों के खिलाफ अगर बंदूक ताने खड़ी रहती है, उसके लिए हम वाह चाबासी करते हैं। लेकिन वह दिल्ली पुलिस में रहने वाली वो राबिया कोई आम लड़की नहीं थी। वो राबिया कोई 10 बजे 12 बजे रात अकेले माँ के घर से, अपने घर से निकलकर रास्ते पे नहीं जा रही थी। वो खुद जो है एक संरक्षक थी, कानून के अंदर में काम करने वाली लड़की थी, जिसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ। उसके जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि उसके पास जो है ढेरों कॉल आते हैं और उसके पास उस लॉकर का चाबी है जिसमें जो है नकली चालानों का पैसा रखा जाता है और अरबों खरबों रुपया है जो हमारे बड़े बड़े जो हैं लोग हैं, सिपह सालार हैं, वो लोग जो है इसको बंटवारा करके खाते हैं, इस तरह का बात। और वो डरी डरी सहमी रहती थी और उसको एक गलत तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसका केस बनाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में आज से नहीं, जब से देश हमारा लोकतांत्रिक हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ऑल आर इक्वल इन द व्यू ऑफ लॉ। हम लोग सबको इक्वल हैं। हमारे कानून इस तरह से भीमराव अंबेडकर ने परोस कर दिया है कि आज उस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हम हर तरह के देश के आदमी, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर देश के खिलाफ कभी भी किसी तरह की कोई अगर बुरा स्थिति आता है, हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। और नाम खुर्शीद आलम हुआ, मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्वालपगड़ 2 की आवाज़ की। ये घटना में जिस तरह हम लोग पहले चुप्पी साधे रहते थे, बिल्कुल लाइलम रहते थे, बेहिस रहते थे, अब रहने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अब ये ज़मीन काफ़ी क्रांतिकारी हो चुकी है। इस सिलसिले में आपको भी काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग आप बिलखुसूस आप शाना बाशाना हमारे चलकर हमारे इस तरह की पुकार को एक लोकल मीडिया के थ्रू बड़े पैमाने पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जितने लोग यहां पे आए हुए मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये राबिया के इंसाफ के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक राबिया नहीं है बल्कि इस तरह की हज़ारों राबिया गुजर चुकी हैं और न जाने कितने राबिया बन सकती है, कितनी आसिफा बन सकती है, कितनी निर्भया बन सकती है।
हो सकता है ये सब सुनकर या देखकर कुछ लोगों को ये लगे क्या इस तरह के मामलात और इस तरह की पेशकदमी किसी तरह की खातिर खा रिजल्ट लेकर आएगा या कोई नतीजा निकल के आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा आंदोलन ये जारी व सारी आंदोलन है, ये काफ़ी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम तो ये करते रहेंगे, नतीजा क्या निकले नहीं निकले वो एक बड़े पैमाने की बात है। अलबत्ता इतना ज़रूर है, मैं समझता हूँ कि इसी तरह की अगर पुकार चाकुलिया जैसी सरजमीन, छोटी सरजमीन से अगर इस तरह की पुकार जाती है तो बड़े बड़े शहरों से भी इस तरह की ज्वाला और इस तरह की चिंगारी फूटेगी और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और इतना कहकर बात ख़त्म करता हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर आलम। वहाँ पर ये घटना हुई है राबिया के साथ में, जो लड़की सिविल डिफेंस में जॉब करती थी एसडीएम के पास में, और इस लड़की के साथ में बहुत द्रव्य व्यवहार किया गया है और इसके साथ में मतलब निर्मम हत्या की गई है। मतलब जो अल्फाज नहीं है बोलना, इतनी बुरी तरीके से इसकी हत्या की गई है इस लड़की की। और मैं बताना चाहूँगा इस लड़की का बहुत सारे मतलब ऐसे जो इन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, मतलब बहुत से ऐसे मतलब क्लू मिल रहे हैं कि बड़े बड़े ओहदे के जो बड़े बड़े नाम है जो खुल नहीं रहे हैं। लड़का जो है जो मतलब सरेंडर किया है वो अभी तक मेडिकल में है, वो अभी तक मतलब अरेस्टिंग नहीं हुई है उसको मतलब अरेस्ट करा नहीं है, उसको अभी मतलब अरेस्टिंग दिखा दिया गया है लेकिन वो मेडिकल में है। ये लोग ये मतलब मुसलमान लड़की है, हालांकि ये केस भी निर्भया हत्याकांड से कम नहीं, ये मुस्लिम लड़की है जिसके बाद वजह से ये मैटर मतलब दबा दिया जा रहा है। इसमें बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जिनका नाम अभी छुपा हुआ है। अगर वो सीबीआई, हम तो यही चाहेंगे इस केस में सीबीआई मांग करते हैं और सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी दरिंदे जो ऐसे भयानक सोच रखते हैं, इतनी निर्मम किसी हमारी बहन बेटी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या में सहयोग करने वाले लोग जो ऐसे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसका रेप करके 4 लोगों ने उसको मार दिया गया है, उसको निर्मम हत्या मतलब उसके स्तन दोनों काट दिए हैं, उसको मतलब इस तरीके से 50 से भी ज़्यादा उसको चाकू मारे हैं उस लड़की को, हमारी बहन को। तो मतलब मैं दिल्ली सरकार से मतलब यही गुहार लगाऊंगा कि आप 1 करोड़ रुपए का उसको मुआवजा दे और उनके घर में किसी को नौकरी दे। दिल्ली सरकार से मेरी यही अपील है, केजरीवाल सरकार से मेरी यही अपील है और मैं ये अपील के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन। कहना चाहूँगा हुकूमत हिंद से कि जिस तरह से उन्होंने नारा देकर हुकूमत में आई थी कि सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसका आज जो है उल्टा हो रहा है। उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के एमएलए, उन्हीं के ही पार्टी के वर्कर्स जो है आज कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों को, बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है और उन्हीं की पार्टी की तरफ से उनको बचाया जा रहा है। उनके ऊपर केस नहीं होने दिया था, कहीं उनके ऊपर अगर केस भी हो जाता है तो उनको जल्द से जल्द जेल से निकालने की साजिश रची जा रही है। इस तरह से भी घटना हम खास करके हमारे चाकुलिया में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो मैं हुकूमत मगरबी बंगाल से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके लिए यहाँ भी कानून बनाए जाए स्टेट लेवल पे, क्योंकि सबकी माँ बहन होती है। हमारे चाकुलिया में भी रेप के कांड होते रहते हैं, उसके बाद छिनताई के वाक़यात होते रहते हैं, डाकू डकैती के इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो इन तमाम को रोकने के लिए कानून बनाया जाए और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना काम करें। किसी की पार्टी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ड्यूटी संभालिए, अपनी ड्यूटी संभालेंगे समाज जो है, समाज की बेटी खुद ब खुद हिफाजत हो जाएंगी। क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद, प्रेसिडेंट रजा कमेटी चाकुलिया। आखिरी बस यही कहेंगे कि जितने भी एनजीओ आए, जितनी भी आए, जैसे मौलाना आज़ाद ऑर्गेनाइजेशन, वहीद वेलफेयर सोसाइटी, रजा कमेटी चाकुलिया और हमारी एनजीओ गल्फ टू की आवाज़, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस तरह से और भी लड़ेंगे आगे चल करके। और आखिरी बस यही डिमांड है हम लोग की, जो आज कैंडल मार्च है, कैंडल मार्च करने का बस यही एक कारण और यही मकसद है कि रेपिस्ट के लिए कानून बनाया जाए। कानून बनाना हमारा मकसद है, सिर्फ कैंडल लेके घूमना ये मकसद नहीं है। हम लोग RIP रिप लिखने वाला फेसबुक में सिर्फ नहीं है, हम लोग इस कैंडल को लेकर निकल सकते हैं तो हम लोग हाथ में लेकर फांसी लेकर के, रस्सी लेकर के, अगर हिंदुस्तान हुकूमत हिंद अगर ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी रेपिस्टों को कहीं पर भी लटका दे। इसलिए गुजारिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारे देश के संविधान में ये कानून बनाया जाए कि रेपिस्टों के लिए कोई भी रहमदिली ना किया जाए। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उनका CBI मांग हो, उनका ये किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।